अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन है डेयरी एक्सपो का। डॉक्टर साहब माशाल्लाह स्टॉल दिखाया हमारे पास जो है फार्मर्स का ढेर लगा पड़ा है। अब ये हम बात करने जा रहे हैं आपको, हमारे साथ सर क्या नाम है? दानिश। दानिश नाम है। इन्होंने एक काम किया जी जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया और मुझे बड़ी खुशी हुई है। दानिश साहब कितनी बकरियां आपके पास? मेरे पास 40 बकरी। नस्ल कौन सी है? मक्खी चीनी। मक्खी चीनी। महंगी बकरी है? नहीं, सस्ती है वो। नहीं यार महंगी है। वैसे सही बताएं बकरी जो है मक्खी चीनी कितने की मिलती है? एवरेज मिलती है 50,000। एवरेज 50,000 की है। तो इन्होंने अपने जानवरों में क्लोजोप्रीमिस का इस्तेमाल करवाया, सारी बकरियों करवाया है? हाँ, तकरीबन सारे को करवा दिया था। क्या फर्क महसूस हुआ आपको? हमारे अच्छे हो गए थे, दूध भी बढ़ गया और सेहत अच्छी हो गई थी। आपने कितना दूध निकाला बकरी से? हमारा एवरेज रहा है 1 किलो से 1.5 किलो के दरमियान। पहले आधा किलो होता था, मतलब 1 किलो का इजाफा हुआ फिर बकरी? ऐसे ही हुआ। चलिए ये हमें एक इजाफी चीज जो है ऐड कर दी है इन्होंने। हमने आज तक कभी क्लोजोप्रीमिक्स बकरियों में इस्तेमाल नहीं करवाया। कुछ चंद लोग थे जिन्होंने किया, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खासी तादाद में इन्होंने इस्तेमाल किया। दैट्स रियली गुड। जी सर, आपका क्या नाम? सर मेरा नाम फरूक जावेद है, जिला रावलपिंडी, तहसील कलर सीधा से मेरा ताल्लुक है। सर मेरे 2-3 सवाल हैं। हम फार्मर भी हैं, हमारी दुकान है खालचोखर वनडे की और अवान फार्मेसी एंड वेटनरी स्टोर के नाम से हमारा एक सेटअप है। ठीक है सर, सवाल ये है कि हमारे एरिया में जिला रावलपिंडी में वंडा वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हमारे जानवर रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम चाहे नेचुरल मेटिंग करवाएं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएं, हमारे जानवर रिपीट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम जानवरों को मतलब 7 महीने 7.5 महीने तक या 8 महीने तक भी दूध निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे जानवर खुश्क नहीं होते। अगर खुश्क करने की कोशिश करते भी हैं तो नाकामी होती है। और उसमें हम कौन सी ऐसी चीज इस्तेमाल करें कि नेक्स्ट लैक्टेशन में हमारे जानवर दूध मुकम्मल तौर पे दे? क्योंकि एक करके कर लें। एक तो मैं भूल ना जाऊं, आपका पहला सवाल ये है कि आपके जानवर ठहरते नहीं, ये सवाल है जी। 2 काम आपने करने हैं। पहला काम आपने ये करना है कि अपने जानवरों का ब्लड सैंपल लेना है। किसी ह्यूमन लैब में जाके आपने ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक करवाना है। क्या करवाना है जी? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल। हाँ जी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक करवाना है। अगर उसकी मिकदार 19 से ऊपर आ गई, उसकी जो वैल्यू रिजल्ट की है 19 से ऊपर आ गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके जानवरों की रिपीट होने की वजह जो है वो हो सकता है कि आपकी ओवर एक्सेसिव प्रोटीन डाइट है या वनडे में यूरिया ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है, आपने अपने वनडे के 3 टेस्ट करवाने हैं। उसमें एक है एफ्लाटॉक्सिन, एक है डॉन, एक है जॉन। इन 3 को टेस्ट करवाना है। ये माइकोटॉक्सिन्स हैं। अगर इनका लेवल ज्यादा आ जाता है तब भी आपके जानवर रिपीट होते जाएंगे, चाहे सीमन रखवाएं चाहे आप उसको बच्चे से लगवाएं। तो आपने करना ये है, सारे मसलों का हल क्या है? एक ही हल, वंडा खुद बना। मार्केट्स में या वंडा किसी अच्छी कंपनी से बनवा लें, फार्मूला ले लें, कंपनी के नुमाइंदे से कहें भाई ये मेरा फार्मूला है, मुझे बताओ कितने में बना के देते हो। उससे फार्मूला जो है बना बनाया ले लें, ये सबसे बेस्ट है। आपको पता तो होगा कि आपने क्या फार्मूला दिया। 200 रुपये बोरी महंगी बन जाएगी लेकिन काम ठीक हो जाएगा। नंबर 2, वनडे के अंदर कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनके अंदर कुदरती तौर पे टॉक्सिन ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे बनोला टॉक्सिन बहुत ज्यादा, ग्लूटन टॉक्सिन काफी ज्यादा है। तो हम जब वंडा फार्मुलेट करते हैं ना किसी ऐसी जगह के लिए जहां पे टॉक्सिन्स का इशू हो, हमारी कोशिश होती है कि वहां पे हम वनडे के अंदर टॉक्सिन्स वाली आइटम को इस्तेमाल ही नहीं करते, टॉक्सिन फ्री आइटम्स इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा आपके जानवर ठहरने लग जाएंगे। हालांकि मसला तो ये ठहरने वाला होता है फ्रीजन वैरायटी गायों के साथ, दूध ज्यादा होता है ना। क्रॉस की गायें तो ठहर ही बहुत जल्दी जाती हैं। बस आपने फीडिंग पे काम करना है कि वंडा खुद बना लें या वंडा अपना कस्टमाइज करवा लें। इंशाल्लाह आपके जानवर जो रिपीट बार बार कर रहे हैं वो इंशाल्लाह नहीं होंगे। दूसरा सवाल आप कह रहे हैं कि जानवर आपके ड्राई नहीं होते। आप ट्राई करते भी हैं, ड्राई होते नहीं है। इसका बेहतरीन हल ये है कि जानवर जैसे ही 6.5 माह का प्रेग्नेंट हो जाए आपने उसको ड्राई करना शुरू कर देना। ठीक है जी, उसका तरीकेकार ये होता है कि पहले हम उसकी जो खुराक है ना उसमें थोड़ी सी प्रोटीन कम कर देते हैं, थोड़ी सी एनर्जी कम कर देते हैं। अगर वलैती जानवर आपने रखा है तो उसकी 3 टाइम की बजाय 2 टाइम मिल्किंग स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, जब आपने ट्राई करना है उस दिन आपने उसकी मिल्किंग मुकम्मल करके उसके थनों में मार्केट में ट्यूब्स अवेलेबल है, सेफ्राविन जैसे अवेलेबल है, एक एक थन में ट्यूब डाल के छोड़ तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर
जानवर का हैवाना खुश्क हो जाएगा। 10 से 15 दिन लगेंगे। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कम से कम 2.5 से 3 हफ्ते भी ले जाते हैं। ज़्यादातर जानवर जो हैं वो 2 हफ्ते के अंदर काम कर जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास जो जानवर हम ड्राई करते हैं 15 से 20 लीटर दूध पे ड्राई करते हैं। हमारे पास दूध की मिकदार ज़्यादा है। आम फार्मर जो है ना उसका इतना दूध नहीं होता, वो खुश्क करता है 4 लीटर पे, 2 लीटर पे, 3 लीटर पे। वो इस कोशिश में रहता है कि दूध इतना खुश्क हो जाए कि धारें ही रह जाएं, वो नहीं रहेगा। जानवर जितना मर्जी आप उसका बंडा पानी जो मर्जी बंद करो, आधा पौना किलो देते ही रहेगा। नुकसान करेंगे उसका, मैदा भी खराब करेंगे, जानवर की सेहत भी डाउन करेंगे, पेट में पलने वाला बच्चा भी खराब करेंगे। इसलिए खुराक पे कंप्रोमाइज नहीं करना। आपको जो तरीका बताया ना, ट्यूब इस्तेमाल करनी, जानवर ड्राई हो जाएगा। सर इसी दूसरे सवाल का मेरा हिस्सा ये कि चलो जानवर हमारा ड्राई हो गया, अब हमारे पास टाइम बचा महीना या 1.5 महीना बचा, अब उस टाइम में हम जानवरों को क्या दें कि हमारे जानवर अगले सूबे में दूध मुकम्मल तौर पे भरपूर दूध दे सकें नस्ल के लिहाज से? हम ये रिकमेंड करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक दरमियाने लेवल की गाय है, दरमियानी सी गाय है, अगर तो साइलेज दे रहे हैं तो उस जैसी बात ही कोई नहीं। साइलेज हमारे एरिया में नहीं है, हमें या कैल्शियम चाहिए या मिनरल चाहिए, इस सोर्स से मतलब कोई साइलेज नहीं है, सब्ज़ चारा। सब्ज़ चारा है को मिकदार में एनर्जी कोई सोर्स ऐसा हो। देखिए, अगर मैं बताता हूँ, अगर आपके पास सब्ज़ चारा या साइलेज मौजूद है, वो दें जितना खाता है। 3 किलो वंडा देना साथ में। जब उसको बच्चा देने में 1 महीना रह जाए, फिर आपने वंडे की मिकदार 4 किलो कर देनी। ये पहली गलती है कि लोग क्या करते हैं, वंडा बंद कर दें। वंडा गर्म होता है जी, ये बच्चा देने के नज़दीक है, वंडा बंद कर दे, नुकसान होता है जानवर को। कभी आपने वंडा बंद नहीं करना। 2 किलो सुबह दें, 2 किलो शाम दें। साथ में क्लोजर फ्री मिक्स का इस्तेमाल करें। 325 ग्राम सुबह, 325 ग्राम शाम, 1 महीना लगातार खिलाएं। आपके सामने आपको जानवर बेहतर तैयार होगा, बेहतर हैवाना बनाएगा तो बेहतर दूध देगा। ये नहीं हो सकता कि हैवाना ना बने और वो दूध दे दे। पहला काम ये है कि उसकी हैवाने की डेवलपमेंट अच्छा हो, और हैवाने की डेवलपमेंट करने के लिए फिर आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सर मेरा तीसरा सवाल ये है कि मैंने अभी कोर्स किया वेटनरी असिस्टेंट का, रिजल्ट मेरा आ गया है। मैं बाकी रवायती डॉक्टर्स की तरह काम नहीं करना चाहता, क्योंकि अब देखिए ना, एक फार्मर अगर 2000 या 2500 रुपया दे के एक सीमन रखवाता है तो उसे रिजल्ट ना मिले तो मुझे पता है उसको क्या फ़ायदा। मतलब कंपनी जो सीमन दे रही है वो कोई इतना अच्छा नहीं दे रही। तो आपके पास आने का ये मकसद है कि एक अच्छा सीमन हमें बताएं और हमारी हेल्प करें, ठीक है, हमारे साथ जो है मतलब हमें प्रॉपर गाइड करें और हमें सीमन ऐसा दे कि जिसका रिजल्ट अच्छा मिले। क्योंकि देखिए ना, अभी हम सीमन रखते हैं, हमने फार्मर के साथ धोखा कर लिया, उसे नहीं पता, लेकिन 9 महीने के बाद जब जानवर बच्चा देगा तब तो पता चल जाएगा कि रिजल्ट उसका अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कौन सा सीमन हमने रखा है, ये बच्चा बता देगा। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करता हूँ। कई दफा ऐसे होता है कि बच्चा पैदा हुआ, फार्मर ने पुठियां छाला मारियां, क्या बात है जी, बड़ा मजा आ गया, वक्ती तौर पे बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन वही बच्चा जब 2 साल बाद, 3 साल बाद मिल्किंग में आता है, फिर उसका चेहरा उतर जाता है, ये तो दूध नहीं कर रही। मेरी बात समझ रहे हैं? मकसद ये है कि आप आज सीमन रखें, 9 महीने के बाद आने वाला बच्चा देखने में भी अच्छा हो, और यही बच्चा जब 2 साल 2.5 साल बाद मिल्किंग के अंदर आए तो फिर दूध भी तो देना। मेरी बात समझ गया? इसी सिलसिले में हमने जो इस पे काम किया है, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने तौर पे, मेरे पास 5 सेटअप हैं। मैं अपने सेटअप्स के लिए सीमन खरीदता हूँ, बुल उठा लेता हूँ डिफरेंट कंपनीज के, जो मुझे बुल अच्छे लगते हैं ना, जो मेरे पसंद के हैं। जैसे मैंने अभी ये रिसेंटली ये बुल पसंद किया, ठीक है जी, ये कैजिमर है, रैप्सोडी है, सेक्स में कैजिमर नॉर्मल के अंदर है। ये बुल है जो मैंने बड़ी मेहनत से सिलेक्ट की है, और ये ऐसे बुल है जिनका अमेरिकन इंडेक्स या ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मतलब आप ये समझ लें कि एक बुल ऐसा जो अमेरिका में भी टॉप परफॉर्मिंग है, ऑस्ट्रेलिया में भी टॉप परफॉर्मिंग है। जिधर से मर्जी चेक कर लो, ऑस्ट्रेलिया में चेक कर लो, अमेरिका में चेक कर लो, टॉप के बुल्स में आएगा। हम वो सिलेक्ट करते हैं जो दोनों कंट्रीज में टॉप करता हो, फिर उसको अपने फार्म पे इस्तेमाल करते हैं। अपने फार्मर्स के लिए हम ये एज देते हैं कि जब हम अपने सेटअप्स के लिए सीमन मंगवाते हैं तो कुछ डोजें हर दफ़ा मैं एक्स्ट्रा मंगवाता हूँ। वो इसलिए मंगवाता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे बैठ के जब बात करते हैं ना, फिर लोगों की ख्वाहिश पैदा होती है। लोग कहते हैं कि हमें भी मिले, हम भी रखें, हम भी सीमन पे काम करें। तो उन लोगों के लिए फिर हम कुछ एक्स्ट्रा डोजें मंगवाते हैं, कुछ जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर अभी रिक्वेस्ट ही आपसे 2 चीज़ें, एक क्लोजअप प्रीमिक्स और एक ये सीमन हमें दें।
और इस रेट पे दें कि हम फार्मर को भी दे सकें, क्योंकि हमारी दुकानें, हमारा सेटअप है, लोग हमारे पास आते हैं, तो मेरा भला सिर्फ ना हो बल्कि बाकी लोगों का भी भला हो। जो चीज़ मार्केट में उन्हें नहीं मिलती ना, वो आपके थ्रू मिले, इसका अजर आपको अल्लाह देगा, मैं नहीं दे सकता। जी जी बिल्कुल जी, आप जैसे कहेंगे वैसे ही कर लेंगे। वो डॉक्टर वकास साहब बैठे हैं, आप उनसे मुलाकात कर लें, वो आपको पूरा समझा भी देंगे और आपसे पूरा ताउर भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, जी सर। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि भाई ने काऊ के सीमन के लिए तो बात की है, वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप कह रहे थे कि भैंस के सीमन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। वो काम कहाँ तक पहुँचा आया, वो कब तक मार्केट में आएगा कि जो हम जैसे जो भैंसों के शौकीन हैं जिन्होंने भैंसें रखी हुई हैं, वो कब तक इस चीज़ को जो है ना वो हासिल कर सकेगा? देखिए, वो वीडियो बनाई थी एसबी डेयरी फार्म पे, बहुत सारे बुल थे जिन पे हम काम कर रहे थे। किसी वजह से फार्मर की स्पीड स्लो है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? हमारी स्पीड में कोई फर्क नहीं है, फार्मर की पेस लो है, जिसकी वजह से वो अभी तक मार्केट में नहीं आ सके। मेरा ख्याल है शायद 4, 5, 6 महीने और लग जाए, डिपेंड करता है फार्मर की पेस पे। बुल मौजूद है, सेटअप मौजूद है, अब वो फार्मर कितनी स्पीड में इस पे काम करते हैं, कितनी जल्दी उसको एक्टिव कर लेते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। अब उसको में 4 महीने ले लें, 6 ले लें, क्या कह सकते हैं। एक और सवाल है मेरा कि जैसे अभी पहले एक भाई आए थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे कि आपने कहा कि एवरेज अपनी बेहतर करें, एक क्रॉस ब्रेड थे। मेरे पास ये जोहो टाउन में हमारा एक छोटा सा सेटअप है, कोई 8-10 भैंसें हैं और 4-5 गायें हैं, क्रॉस ब्रेड की हैं। हमें जो है ना हमारे पास यानी कि ट्रेनिंग नहीं है, कोई इस तरह का भी हो कि एक ट्रेनिंग सेशन भी होना चाहिए कि आवाम को या जो इस बारे में शौक रखते हैं, यानी कि जो प्योर काउज हैं उनको कैसे हैंडल करना है। अब भाई कह रहे थे जी कि आप सारी बेच के 1, 2, 3 रख लें। अब 3 हम ले तो लें, लेकिन आप उसको चलाएं कैसे, उसकी हर एक प्रोटोकॉल कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसकी फीड, हमें पता होगा यार इसको ये फीड देनी है, इसकी ये खुराक है, ये इसकी मेडिसिन है, वो हम इसको मैनेज नहीं कर सकते, हमें इस बारे में शौर नहीं है। एक आम सादा किसान इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आप यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं, मेरी 90% वीडियोस जो है ना वो वैरायटी जानवरों पे होती है। एक तो आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करें, जो बात हम बता रहे हैं उसको गौर से सुने। मुझे तो कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने हमारे सेशन सुन के बाकायदा नोट्स बनाए, रजिस्टर पे नोट कर लिया हर चीज़ ना। एक बंदा मुझे मिला, उसने पूरा रजिस्टर भरा हुआ, जो हम सेशन में बताते हैं वो नोट कर लेता है। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ट्रेनिंग के हवाले से जनवरी के स्टार्ट में इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग स्टार्ट करवा रहे हैं फार्मर की। ये कहाँ पे होगी? ये हमारे पास फैसलाबाद में होगी। उसके लिए अभी जो है ना हमारी टीम मिलके काम कर रही है, वहाँ पे शेड्स बन रहे हैं, कुछ जानवर लेके आएंगे, रिहाइश का बंदोबस्त कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे 7 या 10 दिन का है ना ट्रेनिंग का मॉडल सेट करें। सर आपका पहला स्टूडेंट मैं हूँ। ठीक है, मैं हूँगा जी इंशाल्लाह। 7 से 10 जो है ना दिन का हम करेंगे, डिफरेंट ट्रेनिंग्स होंगी। मिसाल के तौर पे एक ट्रेनिंग है इंसेमिनेशन की, या प्रेगनेंसी टेस्ट की, या डेयरी फार्म को चलाना कैसे है, डेयरी फार्म की प्रैक्टिसेस क्या है, आपने फार्म से प्रॉफिट कैसे लेना है, डेयरी फार्म की फिजिबिलिटी क्या है, आप राशन फार्मुलेशन कैसे करते हैं, सीमन सिलेक्शन क्या है, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इन पे इंशाल्लाह हम 8-8, 10-10 दिन की ट्रेनिंग्स करवाएंगे। फिर वहाँ पे रिहाइश भी होगी इंशाल्लाह, वो 8-10 दिन हमारे पास ही होंगे। उसमें हम आपको कोशिश करेंगे जितना आपको ट्रेन कर सकें आपको करें। ये बेहतरीन है कि एक, क्योंकि वो जैसे भाई पहले बैठे हुए थे वो भी मेरे ताई थे कि कोई यानी कि जो प्योर ब्रेड है उसको मैनेज कैसे करना है, उसको कैसे उसका ध्यान रखना है, क्या उसको खुराक देनी है, हमें इस बारे में जो है ना वो इल्म नहीं है। नहीं, ये इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल जी सर, इंशाल्लाह जी। हाँ जी, देखिए भाई बात ये है कि अगर आपने सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ही, अगर आप रॉ हैंडेड हैं तो फिर तो आपको समझ ही कुछ नहीं आएगी, ठीक है ना। कुछ हमारी बेसिक ट्रेनिंग्स होंगी जो कोई भी बंदा आके अटेंड कर सकता, मतलब तुम फार्म का मुंशी भेजते हो, वो कौन सा पढ़ा लिखा होता है। हम उसकी बेसिक ट्रेनिंग करेंगे कि मिल्किंग करनी है तो कैसे करना, मिल्किंग करने के स्टेप कौन से, हम उसको ट्रेन करेंगे। ये उसके सीखने की चीज़ है। अब आपने तो नहीं चुवाई करनी फार्म पे, आपके वर्कर ने करनी है। वर्कर को ट्रेन किया जा सकता है कि मिल्किंग करने के लिए जानवर को ऐसे लेके आना, पहला काम ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा, चौथा, 5वां काम ऐसे करना है। इसके लिए ये बेसिक ट्रेनिंग के लिए तो इतनी खास आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हो मैंने फीड फार्मुलेशन सीखनी है, फिर तो आप डेफिनेटली आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ जी,
जी 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 ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। आपको आप प्री इंजीनियरिंग से हैं तो राशन फार्मूलेशन में ना ज्यादा हमें बंदा वो चाहिए जो एक्सेल को चला लेता हो, कंप्यूटर चला लेता हो, वो तुम चला लेते हो बड़ा, बाकी काम छोड़ दें आप। हमने बेसिक बताना है आपको, हमने आपको बीच में गहराई में नहीं लेके जाना, गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम आपको वो चीज समझाएंगे जो आपके काम की है, यानी सच्चे खपी गल नहीं करनी। सर मेरे पास गाय पिछले साल ओलंपिक का शिकार हुआ, अब जो है ना उसका पोड़ जो है ना अभी तक खत्म नहीं हुई। तो आप कह रहे हैं कि जिस्म पे दाने हैं, दाने हैं जी कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेके खत्म होंगे। सर, इतना अभी भी है, जब पकड़े ना पत्थर की तरफ बिल्कुल डेड होता है। कोई बात नहीं, ये बर्दाश्त ही करना पड़ता है। हाँ, इसका ये परेशानी की जरूरत ना लें। जानवर खाता पीता ठीक है ना, कहता पीता ठीक, बाकी सब खाना पीना उठना बैठना ठीक है ना, माशाल्लाह। बस ये भूल जाए आप, ये दानों को भूल जाए आप, ये बर्दाश्त ही करने पड़ेंगे। ठीक है जी, हमारा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब सोएगा ना, अभी 6 महीने चल रहे हो, वो इतना परफॉर्म नहीं दे। पिछले साल मेरे पास 22-23 लीटर दूध दे रहा है। सर आपने करना ये है कि जब उसकी तैयारी हो ना, जब बच्चा देने में उसको 2 महीने रह जाए, आपने मुझसे रब्ता कर लेना, वो आपको फीडिंग प्रोटोकॉल बताएंगे, आप वो फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है जी। सर डॉक्टर साहब छोटा सा मेरा सवाल है, एक पहलन झोटी, मैं पंजाबी च गल करना ज्यादा, पहलन झोटी लिती है ते ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਥਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤੀ ਵਪਾਰੀ ਕੋ ਬਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੋਲਾ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਥਣ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਹੁਣ ਚੁਆਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਖਤ ਹੈਗਾ, सख्त है, सख्त है था। सर ये तो देख के बता सकते हैं, वैसे नहीं। वैसे नहीं हो। सर मेरा आखिरी सवाल है, हमारे जो कंपनी की वनडे बने ये गैर मेयारी है, मैं किसी भी कंपनी को मतलब नहीं कर रहा, निशाना नहीं बना रहा, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा फार्मूला आप हमें दे दें, ठीक है, जिसे हम अपने फार्म पे भी वनडा इस्तेमाल करें और खुद वनडा बना के मतलब फार्मर को भी दें। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं सर्विस क्या देता हूँ, हम लोगों से कहते हैं कि हम ऐसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, ठीक है, जानवरों की वीडियो बना के भेजें, मैं उनके लिए वनडे का फार्मूला तैयार कर दूँ। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ, बहुत देर से कर रहा हूँ, ठीक है। 1.5 साल से कर रहा हूँ, तो 429 बंदे सर अभी तक ना फार्मूला हमसे बनवा चुके हैं। ठीक है, एक फार्मूला वो इनके लिए जो इफेक्टिव है ना, वो हो सकता है आपके लिए इफेक्टिव ना हो, इसलिए कभी भी आज तक मैंने वीडियो में वनडे का फार्मूला कभी नहीं डिस्कस किया। ठीक है, मैं वनडे का फार्मूला डिस्कस कर दूं किसी फ्रीजन गाय का, वो कोई बंदा देख के वीडियो जनाब को देसी गाय को डाल दे, बाद में कहे डॉक्टर साहब ने की कर चढ़िया जी, कख भी नहीं जी होया। तो हमने 3 फार्मूले दूध के, जो थोड़े दूध वाले इनके लिए और फार्मूला 2-3 फार्मूले से हम वनडा बना लें, ठीक है, मतलब इससे फार्मर का भी मतलब फायदा हो जाएगा। सर फार्मर को हम फार्मूला बना के दे रहे हैं, वो हमसे रब्ता कर ले, हम इंशाल्लाह उसको जो फार्मूला है हम डिज़ाइन कर देंगे, कोई मसला नहीं जी इंशाल्लाह। ठीक है ना जी। सर हम जब DA करते हैं तो अक्सर हम GNRS लगाते हैं, कुछ लोग IV लगाते हैं, कुछ लोग IM लगाते हैं, तो किन सूरत में हमें IM लगाना चाहिए, किस सूरत में हमें IV लगाना चाहिए? ये तो आप टीका लगाते हैं ना कंसेप्टाल, अगर आप मुझसे पूछें तो आप IV लगाएं, अगर आपने इंसेमिनेशन के साथ लगा, अगर आप किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के लिए लगा रहे हैं, तो फिर IV ना लगाएं। जो खुद ब खुद हीट में आ जाए, AI के साथ आप लगाते हैं, फिर उसको आप IV कर तो सर टेल में इनको लगाएं, खून में जानी चाहिए, वहाँ जहाँ मर्जी लगाएं। अक्सर फार्मर रहते हैं कि ये टेल में नहीं जरूरी नहीं है, जहाँ मर्जी लगा, ब्लड में डायरेक्ट ब्लड में जा रही, जहाँ मर्जी लगाएं।